मगर अगर गाजीपुर में ये समीकरण बनते हैं तो बगल की जो सीट है बलिया, जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें महमूदाबाद भी आती है, वहां भी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि क्लस्टर, बीजेपी तो पूरा क्लस्टर देख के देती है कि अगल बगल की सीटें कितना क्या प्रभावित होंगे। अगर यहाँ हम राजपूत उतारेंगे तो वहां कौन उतरेगा। उस लिहाज से बलिया में क्या नया समीकरण बन जाएंगे अगर ये चर्चा वाकई सही निकलती है तो? देखिए, उस क्लस्टर में अगर एक जाएंगे तो गाजीपुर हो गया। मऊ ओम प्रकाश राजभर घोषी ओम प्रकाश राजभर को मिल गया, उनके बेटे अरविंद चुनाव लड़ रहे हैं। जी। अब बगल में चलते हैं बलिया। बलिया में चर्चा ही नहीं शुरू होती अगर वहां के वर्तमान सांसद जो है वीरेंद्र सिंह मस्त की ये जानकारी नहीं आती कि उनका जो उनकी दावेदारी है, उम्मीदवारी है, वो खतरे में है, वो संकट में है। कुछ जी। लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब अभी तक औपचारिक ऐलान जब तक ना हो जाए तब तक तो उम्मीद बनी ही रहती है। जी। अब उसके बाद दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित था और कहा भी जा रहा था वो है नीरज शेखर। बड़ा भारी भरकम नाम है, खासतौर से बिल्कुल। बलिया पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री के बेटे बेटे। थे। हाँ, नीरज शेखर, और प्रधानमंत्री खुद भी उनको मानते हैं। राज्यसभा के सांसद, अभी तो 2 ही साल उनका टर्म का गुजरा है, 4 साल उनके हैं, लेकिन देखिए लोकसभा का सांसद होना एक अलग फील कराता है, माहौल जी। बनाता है। तो नीरज शेखर के नाम की चर्चा थी। अब ये चर्चा सुन रहा हूं कि अगर वहां से सुशील सिंह लड़े गाजीपुर से तो एक ठाकुर हो गया, जी। तब 2 ठाकुर नहीं। और ये भी माना जा रहा है कि कम से कम एक सामाजिक समीकरण बिठाने के लिए कि कोई तो एक भूमिहार उम्मीदवार होना चाहिए बीजेपी का भाई। जी। तो वो भूमिहार उम्मीदवार का कोटा तो पूरा ही नहीं हुआ, और कहां से भूमिहार लड़ेगा भाई। यूपी में तो वैसे भी वो 2-3 लोकसभा सीटों में ही उनका प्रेजेंस है, जी। थोड़े बहुत है। बलिया में ठीक ठाक है। तो बलिया से उपेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा हो रही है, जो अच्छा। पहले मंत्री भी रहे योगी जी। सरकार में। और विधानसभा अभी चुनाव कुछ हार गए देर थे। पहले, जी। हाँ, और अभी कुछ देर पहले मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरी मुलाकात, देखा देखी मुलाकात तो नहीं कहेंगे, मुलाकात होती तो बात भी होती है, वैसी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ अभिवादन ही हुआ, हाय हेलो हुआ। तो मुझे वो 2 बीजेपी के नेताओं के घर पे उपेंद्र तिवारी मिल गए। जब वो जी। मिलकर चले गए तो उनमें से एक नेता ने बताया कि उपेंद्र तिवारी तो भाई बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मैंने भाई किस बात के कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई हमारा मामला ठीक हो रहा है और अब आप सबको हमारे चुनाव में आना पड़ेगा, ध्यान देना जी। पड़ेगा। अब इतना कॉन्फिडेंट है, तो अगर उपेंद्र तिवारी की चर्चा और खुद भी कॉन्फिडेंस उनका इतना जोर मार रहा है, क्या पता कुछ ऐसे संकेत उन्हें शायद दिल्ली से मिले हो कि जी। भाई तुम अपना तैयार करो, माहौल बनाओ। तभी तो लोगों को न्योता दे रहे हैं कि चलिए आइए हमारे यहाँ जमिए, कुछ प्रचार करिए जी। और कुछ हमारी मदद भी करिए। तो अगर उपेंद्र तिवारी का हो जाता है तो भूमिहार कोटे का संकट भी खत्म हो जाएगा। ये बगल में एक ठाकुर आ जाते हैं गाजीपुर में, सुशील सिंह, तो वो स्थिति भी खत्म हो जाएगी। और उपेंद्र तिवारी उस लिहाज से अगर देखें तो उनका दावा मजबूत दिख रहा है चर्चा। बिल्कुल।